विधानसभा में पिछले 4 दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध लगातार बना हुआ है। और बवाल ऐसा है कि कांग्रेस के विधायकों ने पहले तो 2 दिन तक विधानसभा में यानी कि सदन के अंदर धरना दिया। उसके बाद में कल कांग्रेस की ओर से जयपुर की सड़कों पर धरना दिया गया, उग्र प्रदर्शन किया गया। और उसके बाद में अब आप आज देखिए कि कांग्रेस के राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं सहित विधानसभा के द्वार पर गेट के बाहर बैठ कर के प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। मगर अभी तक ये जो गतिरोध है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। पहले सदन का बॉयकॉट कांग्रेस विधायकों की ओर से किया गया और उसके बाद में चर्चाओं का दौर भी खूब चला। मगर अभी तक भी बात जो है वो माफी मांगने और नहीं मांगने की बात पर अड़ी हुई है। मगर इन सबके बीच में बात जो मुद्दा है वो सबसे मुख्य ये है कि जो बजट सत्र इस वक्त विधानसभा में चल रहा है वो बाधित हो रहा है। जो जिस बजट पर बहस की जानी थी वो अभी ठीक प्रकार से हो नहीं पा रही है, यानी कि इसमें नुकसान आम जनता का हो रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, किसने क्या कहा, किस पर क्या आरोप लगे हैं। आप देखिए कि आज विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सदन में इस मुद्दे पर बात करते हुए आसन पर बैठे बैठे रो पड़ते हैं, वो काफी भावुक हो जाते हैं और अपनी बात वो रखते हैं। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ अनुश्री जी और बीजेपी से सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, सबसे पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं, सत्ता पक्ष में है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सदन को ठीक तरीके से चलाया जाए। बात सिर्फ मंत्री अविनाश गहलोत के माफी मांगने पर है, स्पीकर आज रो पड़े हैं। मगर अभी तक भी अविनाश गहलोत की टिप्पणी पर या उनकी माफी मांगने पर किसी तरह की कोई बात बीजेपी की ओर से की नहीं गई है, क्या कहिएगा? ये मुद्दा कोई मुद्दा है ही नहीं। लेकिन अब कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा रहा ही नहीं तो इस प्रकार का ये प्रोपोगंडा और इस प्रकार का ये नाटक, इस प्रकार का जो ये कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है। आप देखिए कि अभी आपने कहा कि बजट सत्र था, बजट इतना अच्छा। माननीय हमारी दिया कुमारी जी ने राज्य की जनता के लिए हमने जो मैनिफेस्टो में कहा, हमने जो घोषणा पत्र में कहा, हमने संकल्प पत्र में जो कहा, वो लगातार हम उसके लिए प्रयासरत हैं। अब आप देखिए कि अब इनको कहीं मौका नहीं मिला तो ये दादी शब्द, अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा दादी शब्द तो वास्तव में एक सम्मानीय शब्द है। लेकिन कांग्रेस का इतिहास आप देखेंगे तो ये आज से ही नहीं, अनुशासनहीनता इनके बिल्कुल रग रग में बसी हुई है। ममता भूपेश ने कल पंजाब केसरी के बूम आईडी पर बयान दिया है कि यदि हम कहें कि मोदी जी बीजेपी के काका जी है तो बीजेपी को चलेगा क्या, उन्होंने ये सवाल किया है। देखिए, काका जी चाचा से संबोधित है, दादी का मतलब दादी एक सम्मानीय, जैसे मम्मी को अपन माँ कहें तो कोई अपमानजनक शब्द नहीं था। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि एक तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, दूसरी बात मुद्दा नहीं होने के बाद इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लगातार आगे नहीं शुरू से ही करते आए हैं। चाहे केंद्र की बात करें, चाहे हम राज्य की बात करें, और आप इसकी बात भी आज नहीं शुरू से आप देख सकते हैं। ये तो आज विपक्ष में बैठ करके, हाँ बिल्कुल हंगामा तरीके से किया जा सकता है, कोई इनको ठीक नहीं लग रहा तो विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से अनुशासनहीनता करना, ये वास्तव में इनकी कार्य प्रणाली को और इनकी वास्तव में बैकग्राउंड को दर्शाता है। आप देखिए, जब ये सत्ता पक्ष में थे तो ये अपने नेताओं को ही बिल्कुल नकारा निकम्मा कहते थे, तो ये इनकी आज की नई बात नहीं अनुशासनहीनता करना। और आप देखिए, लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष आप देखिए किस प्रकार से बिल्कुल विधानसभा के अध्यक्ष के आसन तक पहुंच जाते हैं और वहां माइक हिलाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से हमारे बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी भावुक हो गए। अब देखिए, क्योंकि हमने हर चीज को बिल्कुल एक तरीके से सिस्टमैटिक रूप से काम करने के लिए हम आते हैं सत्ता, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आज सत्ता में आए हैं। और निश्चित रूप से हम जनता के हित के लिए आए हैं, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आए हैं, और लगातार हम इसके लिए प्रयासरत भी हैं। आप देखिए ईशिका जी, हमने जो मैनिफेस्टो में कहा लगातार हम उस पर कार्यरत हैं, और अभी जिस प्रकार से धर्मांतरण विरोधी बिल आने वाला है उस पर भी इनको एक आपत्ति आपके पास फिर से लौटेंगे मैनिफेस्टो पर बात बाद में। फिलहाल बात विधानसभा में जो मुद्दा गरमाया
गरमाया हुआ है, बिल्कुल सिर्फ उसी उसी पर हमारा संबंधित है इशिका जी। अनुश्री जी, डोटासरा जी बड़े आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, कई तरह की बातें उन्होंने की है, कांग्रेस की ओर से लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मगर डोटासरा जी ने जो किया सदन के अंदर, क्या वो वाकई सही था? हालांकि उन्होंने खेद प्रकट किया है, इस बात में कोई दो राहे नहीं है, मगर आप देखिए कि विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया, जो कि आपने खबरों में, अखबारों में हर जगह पर पढ़ा और सुना भी होगा, उस पर जो है अब आज वासुदेव देवनानी की प्रतिक्रिया आपने देख ली होगी कि किस तरीके से वो फपक 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 कर रो पड़े थे। और उसके बाद में सदन में मौजूद विधायकों का, बीजेपी विधायकों का ये कहना है कि एक बड़े लोकतांत्रिक पद पर बैठे व्यक्ति के आंसू इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्या कहिएगा? टीका जी, आपने एक तरफा बात कर दी। ऐसा क्यों हुआ, आप इसके पीछे कारण पे जाइए। अभी मेरे भाई मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, लेकिन क्या इनके मंत्री महोदय की जो टिप्पणी थी वो क्या सही थी? क्या आप मुझे ये बता दीजिए। माननीय इंदिरा गांधी जी पे टिप्पणी जो करी वो क्या सही थी? मुद्दा किस चीज को लेके गरमाया हुआ है, उसकी तह में जाइए आप। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके बात करी थी, एक तरफा बात नहीं की है। सबसे पहले बात बीजेपी प्रवक्ता के साथ ही शुरू हुई, जिस तरीके की टिप्पणी, लेकिन इशिका जी, बीजेपी प्रवक्ता ने उसके रिएक्शन में क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना आप कह रहे हैं कि ये जायज है? मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, इंस्टेंट जब भी कोई चीज होती है तो इंसान के रिएक्शंस बाहर आते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने उस पे खेद भी प्रकट किया है, लेकिन कल आप ये मानिए कि सहमति हुई थी, इन्होंने खेद प्रकट करने को कहा था। आज कहाँ है वो मंत्री महोदय कि उन्होंने अभी तक खेद प्रकट नहीं करा, माफी नहीं मांगी है? क्या चीज ये करना चाह रहे हैं? अभी ये मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, डिबेट मुझे नहीं लगता मैनिफेस्टो को लेकर है। तो ये खुद सहमति बना के और क्या सेंटिमेंट्स दिखाना चाहते हैं? आज विधानसभा जो आप बता रहे वासुदेव देवनानी जी की अपना वक्तव्य बोलते बोलते रो पड़े, लेकिन सेंटिमेंट्स दिखाने से पहले आप ये देखिए कि आपने जिन चीजों पे कल सहमति की थी, क्या वो खरी उतरी, क्या नहीं उतरी? तो फिर आप जनता को दिखाना क्या चाह रहे हैं? ना तो इनके मंत्री महोदय ने माफी मांगी, ना कोई खेद प्रकट किया। इतनी अमर्यादित टिप्पणी क्या सही थी? मेरा सिर्फ एक सवाल है। जी, क्या कहिएगा सुमित जी? सुमित जी, कांग्रेस का कहना है कि बात सिर्फ एक माफी मांगने की है, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, आहत पहुंची है। एक ऐसे व्यक्ति जो कि अब इस देश में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, माफ कीजिएगा, और देश के प्रधानमंत्री पद पर वो रह चुके हैं, उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी जब एक मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति करते हैं तो इससे कांग्रेस की भावनाओं को आहत हुई है, और इसीलिए वो लोग इस मुद्दे पर विरोध जता रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं, मगर बीजेपी की ओर से इस बात पर कोई बात नहीं की जा रही है। देखिए, बिल्कुल मैंने कहा कि सबसे पहले तो दादी शब्द अपमानजनक शब्द नहीं है। जिस प्रकार मम्मी को माँ कहा जा सकता है, उसी प्रकार बिल्कुल पिताजी की माँ को हम दादी कहते हैं, तो इसमें अपमान वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये एक झूठा मुद्दा जिसको बिना फालतू का एक आंदोलन के रूप में दिखाना और इस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को बिल्कुल इस प्रकार की एक अनुशासनहीनता करने के और वहां तक पहुंच जाना, ये इतिहास में कांग्रेस ने इस प्रकार का फिर वाकया एक बार मतलब कई बार तो कर चुके, इस बार एक बार और कर दिया। लेकिन मैं एक बात इनसे ये कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना, मन की बात जुबान पर आ गई। आपको मैं एक आज का वाकया बताऊंगा कि ये माफी मांगो वहां पर ऐसा चल रहा था, तो इन्हीं के नेताओं के मुंह से निकला अशोक गहलोत माफी मांगो। अब आप देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये सत्ता में थे, सुमित जी, क्योंकि अविनाश गहलोत और अशोक गहलोत काफी मिलते जुलते शब्द है, तो ये तो जबान तो किसी की भी फिसल सकती है, ह्यूमन एरर है, ये तो किसी से भी हो सकता है। ह्यूमन तो है, बिल्कुल मैं यही सुनना चाह रहा था कि बिल्कुल जिस प्रकार से दादी शब्द का कोई गलत औचित्य नहीं है, इसी प्रकार से ये बिल्कुल जो बिल्कुल अविनाश गहलोत जी और अशोक गहलोत जी का जो शब्द है, तो ये मन की बात जुबान पर आ गई, क्योंकि इन्होंने अपने नेताओं को भी लगातार जिस प्रकार से अपमानित और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग, ये आज से नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा इशिका जी कि दादी, वास्तव में दादी जी ने जो करते अच्छे कार्य देश के लिए किए थे, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की मर्यादा, बिल्कुल प्रधानमंत्री पद एक मर्यादा का पद है, सबके लिए सम्मानीय पद है और संपूर्ण देश के लिए है। अगर ऐसा होता तो हम कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर अपमान कभी देश का
बिल्कुल प्रधानमंत्री का बड़े पदों पर किया है तो कांग्रेस ने लगातार किया है। और इनकी दादी जो आप बोल रहे हैं दादी, मैं भी बिल्कुल बात बता देता हूं कि दादी जी के पुराने कारनामे अगर जनता के सामने, अभी एक सामान्य सी बात बताता हूं कि गूगल पर अगर हम डाल देते हैं इंदिरा गांधी का सत्य, तो गूगल भी बताने लगता है इंदिरा गांधी जी का, दादी जी का सत्य। तो आप देखिए इनके काले कारनामे, जिस प्रकार इन्होंने देश पर आपातकाल थोपा था, जिस प्रकार से इनको विशेष समुदाय से एक विशेष लगाव रहता है, बिल्कुल जिस प्रकार से इन्होंने अभी, अच्छा वो आगे और चल रही है क्या, लेकिन बाबरी मस्जिद पर जाकर के इनकी आत्मा को एक बहुत संतुष्टि मिलती थी, इनके खुद के बयान होते थे। इस प्रकार के लगातार जो दादी जी के जो पूर्व में काम किया उन्होंने, आतंकवादियों को छोड़ा, और ये कहते हैं पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। इशिका जी मैं कहना चाहूंगा कि 1966 के युद्ध में जिस प्रकार से हम जीत गए, उसके बाद इनके मन में कभी ये नहीं आई कि जी, सुमित जी, ले ले विधानसभा की सदन की कार्यवाही ठप पड़ी है सिर्फ इसी मुद्दे पर कि पहले माफी कौन मांगेगा। एक तरफ डोटासरा कह रहे हैं कि मेरे तो माफी मांगने की बात ही नहीं हुई, और अगर ये ऐसी बात हुई है तो इनमें से कोई भी गीता के पर हाथ रख करके उसकी कसम खा करके कह दे मैं हमेशा के लिए सदन छोड़ दूंगा। क्या कहेंगे जी? बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं बोला गया है और इस मुद्दे को कांग्रेस को इतना भुनाने की जरूरत भी नहीं है। क्या कहिएगा? क्यों नहीं है? आप एक बात बताइए शिखा जी, मेरे भाई अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इतिहास भूल गए शायद कि राम मंदिर के ताले किसने तुड़वाए थे पहली बार और लड़ाई किसने लड़ी थी। आज ये बात कर रहे हैं दुनिया भर की, धर्म विशेष पे कौन राजनीति कर रहा है ये जनता धीरे धीरे समझ रही है। दूसरी बात ये कि अगर इस मुद्दे की बात लेते हैं तो इस मुद्दे की बात मैं बता दूं क्यों नहीं है यह मर्यादित शब्द। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आप किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, आप ये बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? और आज भी ये कि आप जनता इस चीज को समझ रही है धीरे धीरे, एक सहमति बनी, फिर आपको सहमति नहीं बनानी चाहिए थी, आप सहमति बना के फिर क्यों खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं, क्यों माफी नहीं मांग रहे? सहमति तो बनी थी, इस चीज को तो आप स्वीकार कर रहे हैं, फिर क्या कहना चाह रहे हैं? आप बात लेके जा रहे हैं 1966 पे, राम मंदिर पे, धर्म विशेष की राजनीति कौन कर रहा है ये पूरी दुनिया जान रही है। आप इस चीज का मुझे मत बताइए, अगर इस टॉपिक पे लेके बैठूंगी तो बात अलग चली जाएगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ मुद्दा इतना सा है कि आपने देश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, महिला है, आप इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप क्या उसका सरकाज़म बनाना चाहते हैं? सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं, आप किस वे में बोल रहे हैं? बहुत ही अमर्यादित है जिसकी इनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, वासुदेव देवनानी जब आज सदन में इस मुद्दे पर बात कर रहे थे तो उनका एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि वो तो सदस्य रहने लायक भी नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कहा है कि विधायक बनने के योग्य नहीं है, मगर इसका फैसला मैं सदन पर छोड़ता हूँ। जी देखिए, विधायक बनने, सदस्यता रद्द करने की मांग भी उठी है आज। अब ये तो देखिए बीजेपी के जो प्रोपोगेंडाज हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विधायक बनने लायक है या नहीं है ये चीज जनता तय करती है। प्राइमा फेसी मेरा ये मानना है कि शुरुआत जब लोकतंत्र का अर्थ अपन समझते हैं तो जनता ही चुनती है अपने नेता को, तो इस चीज का तो विषय मुझे लगता नहीं है कि आपको बताना चाहिए। और बाकी एक छोटी सी बात है कि अगर आपने कोई अमर्यादित चीज बोली है, आज मैं भी हूं, अगर कोई अमर्यादित बात कहती हूँ तो मुझे नहीं लगता उसमें माफी मांगने में इंसान छोटा हो जाएगा या कोई हर्ज है। तो अगर सहमति भी बनी है तो उसके बाद इनको माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में जो गतिरोध चल रहा है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस की मांग है कि बीजेपी को मंत्री अविनाश गहलोत को इसके लिए सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। जो टिप्पणी उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर के की है, जो बयान दिया है, उस पर माफी मांगनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जैसा कि अभी अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि दादी असम्मानीय शब्द नहीं है बल्कि एक सम्मानजनक शब्द है जो कि अविनाश गहलोत द्वारा इस्तेमाल किया गया है। तो जो गतिरोध है वो अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक तरफ माफी की मांग तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह असम्मानित या फिर जो रिस्पेक्ट भरा शब्द है वही है, असम्मानित शब्द नहीं है, ऐसा बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।